ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है यूपी की खास खबरों का। शुरुआत करते हैं बहराइच की खास खबर से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल को मजबूत करने की बात कही गई है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि केंद्रीय राष्ट्रीय हमारा किसानों की कोई बात नहीं मान रहा है और ये भी आरोप लगाते हुए बताया कि इस समय केवल केंद्र सरकार उद्योगपतियों का ध्यान रख रही है, जिसमें उद्योगपतियों के हजारों करोड़ों रुपए माफ किए जा रहे हैं। बहराइच जिले में जा रहे हैं हमारे बाबा किसान क्रांति दल के जिलाध्यक्ष हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमान ऋषि मिश्रा के साथ हम देवी पाटन मंडल के बहराइच में जा रहे हैं। वहां पर भारतीय किसान भानु को भी मजबूत करेंगे और किसान क्रांति दल को भी मजबूत करेंगे। क्यों? इस समय हमारी केंद्र की सरकार एक भी बात किसानों की न मान रही है। न तो किसान आयोग का गठन किया, न किसानों का कर्जा माफ किया और केवल इस समय केंद्र सरकार उद्योगपतियों का ध्यान रख रही है। उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपया माफ किए जाते हैं और किसान जो अन्नदाता है, जो पूरे भारत के मानवों को और पशु पक्षियों को अपनी मेहनत से जिंदा रखता है, अन्न देता है, दाल सब्जी भोजन दूध दही देता है, उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए अब हमने भी संकल्प किया है कि भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबको भारतीय किसान भानु में जोड़कर किसान क्रांति दल में जोड़ दिया जाएगा और जो किसान की बात करेगा अब वो ही देश पर राज करेगा। बहराइच जिले में जा रहे मथुरा में अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा महोदय और पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र में मथुरा द्वारा बरसाना नंदगांव विश्व प्रसिद्ध लठमार और लड्डूमार होली को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें श्री राधा रानी मंदिर बरसाना और नंद बाबा मंदिर नंदगांव का निरीक्षण किया गया। आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है, जिसमें व्यवस्थाओं से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुशल रूप से की जा रही है और बरसानी में जो लठमार होली है और आगे नंदगांव में होगी, सभी व्यवस्था की समीक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी समीक्षा की गई और एसएसपी और उनकी टीम और प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और आने वाले दिनों में जो होली का पर्व होगा वो बहुत ही खुशहाल रूप से मनाया जाएगा, ऐसी हम लोग मनोकामना। मैम श्रद्धालुओं के आगमन जी देखिए, पार्किंग की व्यवस्था सर्वप्रथम उनके लिए की जा रही है। पार्किंग के जरिए उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटी और पीने के पानी की फैसिलिटी, बैठने की फैसिलिटी, एक उनको छत दी जाएगी ताकि वो छाए में बैठ सके और जगह जगह जो चढ़ाई का मार्ग है उसमें जगह जगह भी बैठने की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी और एक उनकी जो दर्शन की व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित ढंग से हो और उसका क्यू मैनेजमेंट अच्छे से हो, ये भी उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। और बाकी जो नीचे उतरने का मार्ग है उसमें भी हम अपनी पुलिस की व्यवस्था रखेंगे और किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इस बात का विशेष। मैम भीड़ नियंत्रण के लिए इस बार क्या कदम नए उठाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो भीड़ नियंत्रण में हमने जो मार्ग चढ़ने का चुना है और उतरने का वो अलग अलग है। तो एक तरीके से जो मार्ग हमारा चढ़ने का वो केवल चढ़ाई के लिए है और उतरने का अलग से मार्ग है। तो इससे ये होगा कि और खुला मार्ग है तो इससे ये फायदा है कि किसी प्रकार का दबाव
जो भीड़ का है वो नहीं महसूस होगा। खुले में लोग आराम से अपना चल सकते हैं, जब थक जाएं तो बैठ भी सकते हैं। पानी की भी व्यवस्था है और अंदर जाके मंदिर परिसर में वहाँ पर चैनल्स बना दिए जाएंगे ताकि चैनल के माध्यम से ही क्यू के थ्रू अपना दर्शन कर सकें और दूसरी ओर निकलकर फिर नीचे सीढ़ियों के माध्यम से उतर सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बारी व्यवस्था की गई है कुशल रूप से बाराबंकी से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो राम राज्य और गुंडे बदमाशों और भू माफियाओं के सफाई को लेकर ही दोबारा सत्ता में प्रचंड बहुमत से आई है। बता दें कि प्रदेश की राजधानी से सटे जनपद बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी के आदेश को भू माफिया सरेआम नजरअंदाज करते दिख रहे हैं, जिसमें प्रशासन और लेखपाल की मिलीभगत से मिट्टी खनन ठेकेदार बेखौफ होकर अवैध मिट्टी खनन कर राजस्व विभाग को चूना लगाते हुए अपनी जेबें भर रहे हैं। वहीं अवैध खनन के चलते आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग आंख और सांस के रोगों का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार की शाख को बट्टा लगाने वाले इन भूमाफियाओं को अधिकारी कब तक अपने आकाओं को बचाते रहेंगे। कौन मालिक? आप अपने लिए परमिशन कराए हो, अपने द्वारे कहाँ गिराए हो? हम अपने द्वारे कहूँ नहीं गिराए हैं। तो कहाँ यह मिट्टी जा रही? यह मिट्टी अभी जहाँ ले जाए तो बताओ, सरकार का बेवकूफ स्टेम सरकार इतनी टाइट है, आप अपने कागज तो लगा दे हो। इस संबंध में आप कौन सा गाँव आयु नेकपाल के यहाँ सूचना दे हो? अभी हम भैया काज नहीं तो हम तो सरकार का क्यों आप बेवकूफ बना लियो? जो सरकार कह रही है कि आप अपने खेत से 10-20 टाली मिट्टी डाल लियो, तो ये बड़े बड़े जो टाला जा रहे हैं अवैध प्लाट के लिए, उसके लिए कोई परमिशन करवायो? परमिशन अभी हम भैया नहीं जाए थे, अनपढ़ बने। कौन मालिक? आप अपने यूपी गुड़गांव से खबर है, जहां शिकायत के दौरान सरपंच ने बताया कि गांव के कुछ दबंग भूमाफिया में लोगों ने ग्राम समाज की जमीन ग्राम के किनारे खाली पड़ी है। बता दें कि जमीन पर अतिक्रमण कर रखा गया था, जिससे शिकायत सरपंच ने प्रशासन से की है। वहीं सरपंच के द्वारा दबंग से सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाया गया है। वहीं भूमाफियाओं ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर पाए, जिसमें ग्राम सभा शंकरपुर सराय के सरपंच को जान से मारने का प्रयास किया गया है। ग्राम सरपंच जान बचाकर भाग निकले। वहीं नजदीकी कोतवाली गंगा घाट में मामले की शिकायत की गई है, लेकिन अब देखना यह है कि योगी सरकार में क्या ग्राम सरपंच को न्याय मिल पाएगा या फिर गंगा घाट पुलिस भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक नजर आएगी। मामला कल ये हमारी ग्राम सभा में सोनू अवस्थी, प्रमोद अवस्थी, राजेश अवस्थी, पुत्रगण सूर्य प्रसाद अवस्थी, ये बहुत बड़े भूमाफिया हिस्ट्री सीटर है। हमारी ग्राम सभा में कई ज़मीनों पे इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। अभी करीब 3 महीने पहले एक ज़मीन जो सरकारी ज़मीन थी उसको इन्होंने जबरन प्लाटिंग कर रहे थे और बाउंड्री वाल बना लिया, जिसकी हमने शिकायत शासन प्रशासन को की। हमको वो ज़मीन खाली करके दी गई, हमने उसमें गौशाला बना दिया। इसी रंजिश को लेते हुए इन्होंने हमारे ऊपर कई बार गाले लगाए और जान से मारने का प्रयास किया। कल मैं गौशाले से लगभग 8:30 बजे वापस आ रहा था अपने घर के लिए। ये 5 लोग वहाँ पे खड़े हुए और हमको रोका गया। हम मोटरसाइकिल भगा लिया। पीछे से इन्होंने हमारे पास 2 राउंड फायर पीछे से किया, जिसकी आज हमने सूचना गंगा घाट थाने को दिया और रात को हमने कोतवाल और चौकी प्रभारी को भी हमने सूचना दिया था, जिसमें लिखित में आज हमने उनके खिलाफ शिकायत की। मामला कल ये हमारी ग्राम सभा में लखनऊ से खबर है, जहां राजधानी के गोमती नगर स्थित होटल हयात रेजेंसी में इकाई फैशन और लाइफस्टाइल प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूजा प्रसाद, मुख्य शैक्षणिक सलाहकार लखनऊ ने किया। उन्होंने इस प्रदर्शनी के बारे में बात करते हुए बताया कि यहाँ एक छत के नीचे सारे तरह के सामान उपलब्ध हैं। त्योहारों के मद्देनजर ये प्रदर्शनी अद्भुत है, क्योंकि इकाई में पूजा की थाल से लेकर मूर्तियां, होम डेकोर और डिजाइनर कपड़ों के साथ सभी तरह के सामान उपलब्ध हैं।